मार्गशीर्ष में किसी भी दिन हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। राधे राधे दोस्तों। तो मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक ये रहने वाला है। 15 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको किसी भी दिन हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय अपने घर में करना है, क्योंकि ये वही उपाय है जो आपके घर से, आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कुछ ही समय में आप देखेंगे आपका घर, आपकी तिजोरी, आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता चला जाएगा और घर में आपके धन बढ़ता चला जाएगा। देखिए, हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं माँ लक्ष्मी तो स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो सारे महीनों में सबसे पवित्र, सबसे उत्तम महीना जो माना जाता है वो मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का ही महीना माना जाता है। अब देखिए, मार्गशीर्ष महीने के बारे में स्वयं भगवान ने कहा है कि जितने भी माह हैं उनमें मैं मार्गशीर्ष हूँ और मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में ही माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। यही वो महीना है जिसमें श्री हरि विष्णु की पूजा करके, उनकी आराधना करके, माँ लक्ष्मी का पूजन करके आप हमेशा के लिए अपने जीवन से, अपने घर से निर्धनता को दूर कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर ही भ्रमण करती हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत जल्दी मिलती है जब इस महीने में आप उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं हल्दी वाले दीपक का, ये उपाय ना सिर्फ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, श्री हरि विष्णु की कृपा इस तरह से आपको दिला देगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है। आखिर कैसे वो लोग इतने धनवान बनते हैं, कैसे उनके पास इतना धन आता है और कैसे मिलती है उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा? तो आपको जो हम उपाय बताने वाले हैं, अगर सच्ची श्रद्धा से आपने ये उपाय कर लिया तो फिर समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके भी घर में धन बढ़ेगा, आपकी तिजोरी भी धन से भरती चली जाएगी। बस हल्दी वाले दीपक का छोटा सा उपाय आपको मार्गशीर्ष महीने में करना है। तो 15 दिसंबर 2024 तक कभी भी आप ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय का लाभ ऐसा मिलेगा कि बहुत जल्दी आपका भाग्य चमक जाएगा। देखिए, ये जो महीना है यानी अगहन मार्गशीर्ष का जो महीना है, पितरों के लिए भी ये महीना बहुत ही विशेष है। मतलब पितर अगर आपके नाराज हैं, घर में पितृ दोष है, तब भी आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको मोक्ष मिले, उसके लिए उपाय इस माह में जरूर करने चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम अपने चैनल पर एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में भी उपाय आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपके घर में पितृ दोष है उसे आपको दूर करना है और कैसे अपने पितरों की कृपा प्राप्त करनी है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हल्दी वाला दीपक किस जगह पर आपको जलाना है, कैसे जलाना है और कैसे ये छोटा सा उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मार्गशीर्ष यानी अगहन का जो महीना होता है इसमें मुख्य द्वार के उपाय भी विशेष रूप से की जाते हैं। मुख्य द्वार जहां से आप अपने घर में अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, यानी आपका जो मेन गेट है वहां पर अगर आप उपाय कर लेते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हल्दी वाले दीपक के उपाय की, कौन कौन सी चीजें हैं और दीपक किस चीज से आपको तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप यहाँ पर आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी धातु का दीपक है जैसे पीतल का, तांबे का, वो दीपक भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने, जो भी दीपक लिया है उसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी डालना है और दीपक के अंदर आपको बाती लगानी है गोल, क्योंकि ये दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, गोल बाती आपको लगानी है और पिसी हुई आपको इसी दीपक में डालनी है हल्दी। कितनी चुटकी? 1 या 2 चुटकी सिर्फ आपको हल्दी डालनी है, ज्यादा हल्दी आपको नहीं डालनी है। और इस तरह से आपको दीपक तैयार कर लेना है। अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर बोलना है एक
मंत्र जो कि श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र है, आप सभी ये मंत्र जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र आपको बोलना है। अच्छा, अगर मंत्र नहीं बोल पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो आप श्री हरि विष्णु का ऐसे ही ध्यान कर लेंगे माँ लक्ष्मी के साथ, ठीक है ना। इसके बाद जो दीपक आपने तैयार करा है श्री हरि विष्णु के सामने आपको जला देना है और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे घर में धन की वर्षा करिए। देखिए, जब भी आप माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं तो शायद माँ लक्ष्मी इतनी जल्दी नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को बुलाते हैं तो माँ लक्ष्मी कभी भी श्री हरि विष्णु के बिना नहीं रहती हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं पर वास करती हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी। तो जब भी आप श्री हरि विष्णु को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। और जब भी आप इस उपाय को करते हैं, ये हल्दी वाला दीपक इस माह में यानी मार्गशीर्ष माह में जला देते हैं, जिसमें कि श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी समस्त मनोकामनाएं, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो तो पूरी होती ही हैं और धन तो इस तरह से आपको मिलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं। तो सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे, उपाय ज़रूर काम करेगा, बस आपको उस पर विश्वास करके पूर्ण सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इस उपाय को करना है। अब ये उपाय आप किस दिन करेंगे? तो देखिए, मार्गशीर्ष का एक एक दिन बहुत लाभकारी है, बहुत चमत्कारी है, कल्याण ही आपका करेगा एक एक दिन। तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अब किस समय करना है, सुबह या शाम? तो देखिए, वैसे तो ये उपाय आप शाम में करें, अगर शाम के समय नहीं कर पा रहे हैं तब ये उपाय आप सुबह में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की सबसे उत्तम दिन कौन सा है इस उपाय के लिए? तो शुक्रवार का दिन, गुरुवार का दिन और क्या बोलते हैं, सोमवार का दिन, मंगलवार का, सारे के सारे दिन इस उपाय के लिए उत्तम है। अब आप सभी जानते हैं गुरुवार का दिन तो श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है, उस दिन भी ये उपाय आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं मुख्य द्वार पर कैसे उपाय करना है, कौन सा उपाय करना है और कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। एक बार माँ लक्ष्मी आएंगी तो कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि एक बार जब उसके घर में पैसा आए तो कभी धन की कमी लौट कर ना आए, हमेशा माँ लक्ष्मी ही घर में वास करें, है ना। तो देखिए, सभी ये चाहते हैं कि पैसा बढ़े, है ना। आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे। तो छोटा सा उपाय है मुख्य द्वार का, क्योंकि ये जो महीना है, ये जो मार्गशीर्ष का माह है, ये विशेषकर मुख्य द्वार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो छोटा सा उपाय आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं। दीपक आप देसी घी के भी ले सकते हैं, सरसों के तेल के भी ले सकते हैं और तिल का तेल जो आता है उसका दीपक भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। 2 दीपक आपको गोल बाती के तैयार करने हैं और शाम के समय में, जो कि माँ लक्ष्मी का ही समय है, शाम का समय, क्योंकि माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और इस माह में यानी मार्गशीर्ष माह में तो विशेषकर माँ लक्ष्मी धरती पर ही भ्रमण करती हैं। तो शाम के समय में मुख्य द्वार पर दोनों तरफ, बाहर की तरफ आपको 2 देसी घी के दीपक, तिल के तेल के या सरसों के तेल के, जो भी आपने लिए हैं, वो दीपक आपको जलाने हैं और हाथ जोड़कर आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आपका मेरे घर में स्वागत है, आप श्री हरि विष्णु सहित आइए और मेरे जीवन से, मेरे घर से निर्धनता को दूर करिए। और देखिए, जिनके घर में पैसों की कमी नहीं है, निर्धनता नहीं है और जो लोग चाहते हैं कि बस पैसा बढ़ता रहे, वो इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से आपकी कृपा मुझ पर है, ऐसे ही कृपा मुझ पर बनाए रखना और जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो ऐसी प्रार्थना कर लेना और 2 दीपक आप अपने मुख्य द्वार पर जला देना। अगर आप एक एक दिन यानी मार्गशीर्ष के जितने दिन बचे हैं उतने दिन ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी बार आप कर सकें उतनी बार इस उपाय को आप ज़रूर करें, क्योंकि देखिए, आपके घर का मुख्य द्वार ही है जहाँ से माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में आएंगी और फिर आपके घर में होगा स्थिर लक्ष्मी का वास। कभी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो 2 उपाय हमने आपको आज बताए हैं। अब बहुत ही छोटा सा उपाय है हमारा तीसरा, जल्दी से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। अब जिन लोगों की मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं होती है, वो लोग इस माह में, क्योंकि ये माह जो है मार्गशीर्ष का माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना होता है, तो लाल फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, उनको चढ़ाइए घर के मंदिर में या मंदिर में जाकर, जैसे भी आप करना चाहें, और अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी से कह दीजिए। फिर देखिए, आपकी मनोकामना
कैसे माँ लक्ष्मी पूरा करती हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जयकारा जरूर लगा दीजिए, जय माँ लक्ष्मी लिख कर जाइए, जिससे कि माँ लक्ष्मी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।